प्रो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एट अ टाइम 10,000 जहाज़ आसमान में उड़ रहे होते हैं। एयर ट्रैकर वेबसाइट लाइव प्लेन ट्रैकर पर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का नक्शा उड़ते हुए जहाज़ों से भरा हुआ नज़र आता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि दुनिया के कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां की फ़ज़ाई हदूद से हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मकामात के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले बात करते हैं टिबेटन प्लाट्यू की। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा एरिया हो जहां पायलट ना जाना पसंद करते हैं। 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये इलाका टोटल 9 ममालिक की हदूद में आता है। अगर देखा जाए तो फ़ज़ाई हदूद में ये इलाका हवाई जहाज़ों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से मिलाता है। लाइव प्लेन ट्रैकर में देखा जा सकता है कि हवाई जहाज़ इस एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले बुलंद तरीन पहाड़ हैं, जो कि चाइना, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट है, जबकि कमर्शियल हवाई जहाज़ तकरीबन 35,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़र करते हैं। वैसे तो हवाई जहाज़ इन पहाड़ों से काफ़ी ऊंची परवाज़ करते हैं, लेकिन किसी एमरजेंसी की सूरत में पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, जिसमें पायलट ने जहाज़ को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट की बुलंदी पर लाना होता है। क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट होती है, इस वजह से ऐसा करना पायलट के लिए मुश्किल हो जाता है। इस इलाके को अवॉइड करने की वजह सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही नहीं, बल्कि यहाँ हवाई जहाज़ को डिस्टर्बेंस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मौजूद पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ उठती है और इस हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये हवाई जहाज़ के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे जहाज़ क्रैश होने का खतरा होता है। यही वजह है कि हवाई जहाज़ टिबेटन प्लाट्यू की फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजरते। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं आतिशफशां पहाड़ों का। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब ज़ेर समंदर आतिशफशां फट गया। इसका धुआं और राख का बादल इतना बड़ा था कि उसने माजी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। इस वाक़े को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था। इस राख के ये बादल आसमान में 1,90,000 फुट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले राख के बादल किसी भी जहाज़ को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतिशफशां पहाड़ से निकला हुआ राख का बादल हवाई जहाज़ की विंड स्क्रीन को भी तोड़ सकता है, जबकि ये धुआं इंजन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ़्लाइट के साथ पेश आया, जब यह फ़्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी। ये वो दौर था जब जहाज़ में सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब जहाज़ में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो सब ने यही समझा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब के रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं से सल्फर की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। दरअसल वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर फंस गई, जिसने जहाज़ के इंजन को बंद कर दिया और फिर हवाई जहाज़ अपना तवाज़ुन खोने लगा। खुशकिस्मती ये थी कि जब जहाज़ 37,000 फीट की बुलंदी से 12,000 फीट की बुलंदी पर आया तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और हवाई जहाज़ को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद पायलट्स ने वोल्केनिक के ऊपर परवाज़ करना छोड़ दिया। इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनिक की फहरिस्त बना ली, जिसके बाद इन इलाकों की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया। नाजरीन, अब बात करते हैं क्रेटस के बारे में। क्रेटस देखने में जितने खौफनाक लगते हैं, असल में इससे कई ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, खासतौर पर अपने ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ को। क्रेटस आतिशफशां की तरह ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं, जो अपने अंदर कशे से शकल यानी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। पूरी दुनिया में लगभग 170 ऐसी जगह हैं जहां क्रेटस पाए जाते हैं। वैसे तो हाई स्पीड पर यह हवाई जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो स्पीड में इनके ऊपर से गुजरना किसी भी हवाई जहाज़ के लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि क्रेटस हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ कि क्रेटस जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इसका बॉटम इतना ही ज़्यादा गर्म होगा। इसके बॉटम से गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस तबादले से क्रेटर के अंदर वोल्टेक इफेक्ट्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर के बाहर मामूली टर्बुलेंस पैदा होती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर को देखते ही अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरिया मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में कई दिन पहले अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले इन तमाम जहाज़ों से रेडियो के जरिए रब्ता करके उनको आगाह किया जाता है, जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि जिन फ्लाइट्स ने नॉर्थ कोरिया से गुजरना होता है वो इसको बाईपास करके गुजरती हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं एरिया 51 की।
امریکہ کی ریاست نویڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایریا امریکہ کی ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ ایئر بیس ہے۔ ایریا 51 ہمیشہ سے ہی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں امریکی آرمی خفیہ تجربات کر رہی ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں کی آڑ میں چھپی یہ سیکرٹ ایئر بیس گراؤنڈ لیول سے نظر تو نہیں آتی، لیکن ہوائی جہاز سے ایریا 51 کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکی حکام نے پوری ایئر بیس کو نو فلائی زون ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ اگر کسی ہوائی جہاز نے اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو فوراً اسے اپنا راستہ بدلنے کا کہا جائے گا، اور اگر پائلٹ انکار کرے تو امریکی ایئر فورس کے پاس اسے مار گرانے کا اختیار ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں سعودی عرب کے شہر مکہ کی طرف، جو کہ دنیا بھر میں موجود تمام مسلمانوں کی بہت اہم عبادت گاہ ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسجد حرام دنیا کے سینٹر آف گریوٹی کے اوپر بنی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر سے نہ ہی کوئی جہاز پرواز کر سکتا ہے اور نہ ہی پرندہ۔ لیکن ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کے اوپر سے جہاز اس وجہ سے نہیں گزرتے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو نو فلائی زون ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ ایسا کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں ہر وقت لاکھوں مسلمان موجود رہتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو کافی زیادہ جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ جبکہ اس کی دوسری وجہ اس کی لوکیشن ہے۔ مکہ ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ اگر اس کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز گزرتا ہے تو انجن کے شور کی آواز 3 گنا بڑھ جاتی ہے، جو کہ حاجیوں، عمرہ زائرین اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں کوئی ایئرپورٹ بھی موجود نہیں۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔